नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतरराशि होली से पहले एक मुश्त देने का फैसला लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख से ज्यादा किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होली से पहले किया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र माह फरवरी मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के भाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का तो रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने घोषणा की कि होली से पहले किसानों को राशि का वितरण किया जाएगा। 3100 रुपये छत्तीसगढ़ के षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र माह फरवरी मार्च 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीपीएम जिले के 6वें स्थापना दिवस पर आयोजित अरपा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 300 जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने जिले के विकास को नई गति देते हुए 100 करोड़ 38 लाख रुपए से ज्यादा की लागत के 113 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 18 करोड़ रुपए के जिला अस्पताल भवन सहित 16 करोड़ 90 लाख रुपए के 7 कार्यों का लोकार्पण और 83 करोड़ 47 लाख रुपए के 106 कार्यों को भूमि पूजन में रखा गया। मैं हूँ और आज छत्तीसगढ़ एक रिकॉर्ड बनाया है कि पहली बार एक साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों में 6000 से ज्यादा जोड़ी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी संपन्न हुआ है। तो ऐसे सभी 6000 से ज्यादा जोड़ियों को भी, हमारे बेटियों को, बेटा लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबका दाम्पत्य जीवन मंगलमय सुखमय हो और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी आज की इस शादी को मतलब दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्हाट्सएप चैट बॉट की शुरुआत की गई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने व्हाट्सएप चैट बॉट का लोकार्पण किया। चैट बॉट आम जनता को मोबाइल पर राजस्व विभाग की जानकारी सीधे उपलब्ध कराएगा, जिससे लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस मुद्दे पर एचएनएन के साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बातचीत की है, सुनिए।
राजस्व मंत्री टंकराम ने हाल ही में एक भुइया व्हाट्सएप चैट बॉट का लोकार्पण किया है। मैं आपको बता दूं कि ये व्हाट्सएप चैट बॉट है, एक ऐसा मददगार ऐप में एक सुविधा दी गई है जिसमें राजस्व से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उन्हें आप ऑनलाइन अब डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे जिस तरह से लोग मैसेजेस करते हैं उसी तरह से आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं इस ऐप के जरिए, और वो ऐप आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसी ऐप से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी लेंगे हम मंत्री टंकराम वर्मा से। विभाग से की मदद के लिए यहाँ पर भुइया व्हाट्सएप चैटबॉट का लोकार्पण हुआ है। किस तरह की समस्याओं का समाधान कर पाएगा ये? देखिए, इससे हमारे जो भू राजस्व मालिक हैं उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें अपने जमीन से संबंधित जितनी जानकारी है वो मिलेगी, राजस्व न्यायालय से संबंधित जानकारी मिलेगी। मोबाइल नंबर जोड़ने से ये ऑनलाइन आवेदन होगा। किसान किताब जो होता है, जिनको प्रचलन में हम ऋण पुस्तिका बोलते हैं, उनका इनमें आवेदन होगा, नामांतरण के लिए होगा, और जितने भी प्रकार के राजस्व की सेवाएं हैं ये सभी होगी। और इनके आने से ई गवर्नेंस और पारदर्शिता और आम नागरिक को सुविधा मिलेगी। घर बैठे सेवाएं ले सकते हैं, संदेश ले सकते हैं। ये माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने मुस्लिम कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि भारत में दो तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। उनके अनुसार देश में मुस्लिम रीति रिवाज के आधार पर अलग कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक देश एक कानून और एक संविधान की बात कही। सलीम राज के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का ने एक जैबुन्निसा का केस गया था। जैबुन्निसा के परिवार बोलते थे हम इसको मुस्लिम लॉ के हिसाब से 25% प्रॉपर्टी देंगे। तो देश जो है वो संविधान के अनुसार चलना है, भारतीय कानून के अनुसार चलना है। कोई मुस्लिम रीति शरीयत के अनुसार देश नहीं चलेगा। तो उसको देखते हुए हमने मुस्लिम समाज से अपील करी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। देश में एक कानून होना चाहिए। दो तरह का मुस्लिम समाज दो फायदा उठाते हैं। जब उनको वास्तविकता लगता है कि हमको इस्लामिक फ़ायदा रहे तो इस्लामिक कानून की बात करते हैं, और जब अपराध होता है तो भारतीय कानून की बात करते हैं। मुंगेली में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 192 जोड़ों के विवाह में कुछ ऐसे दंपतियों को भी योजना का लाभ दिया गया जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हैं। शिकायतकर्ता ने महिला एवं बाल विकास विभाग में लिखित शिकायत की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मामले में अपात्र लोगों को लाभ देकर शासन को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठी है। द्वारा आज से कुछ समय पहले सूचना का अधिकार लगाया गया महिला बाल विकास में, जेकर माध्यम से जानकारी मिली। जानकारी के जब मैं जांच और पड़ताल करें तो जानकारी में मुंगेली जिला में पूरा परियोजना 5 परियोजना क्रमांक 5 परियोजना भारी भ्रष्टाचार की मिली बोला, जेकर मैं शिकायत महिला बाल विकास मुंगेली से करें, लेकिन शिकायत के आज तक कुछ भी नहीं हो पावा थे। बीजेपी सरकार के द्वारा कन्या विवाह करे गई 192 जोड़ा के जेन में अनियमितता का भरे हुए हवा वो विवाह गरीब परिवार के लिए है, जिन घर में अपन शादी नहीं कर पाए गरीब परिवार। लेकिन बीजेपी के जिन सत्ता शासन में बैठे और अधिकारी कर्मचारी मिली भगत करके जेकर एक बच्चा 2 बच्चा और राशन कार्ड में भी प्रूफ होते, ऐसा मिली भगत करके शादी करेंगे है। एकर हम बहुत विरोध करत हम और कल भी शादी हो से ओमा भी आने वाले समय में आप लोग खुलासा हुआ है, एमा भी मिली भगत करके शादी करेंगे। एमा सबसे अधिकतर महिला बाल विकास 1 और महिला बाल विकास 1 में ज्यादा धांधली करेंगे। जांजगीर चांपा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 141 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। समारोह में विधायक ब्यास कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी और अन्य जनप्रतिनिधि बाराती के रूप में शामिल हुए। बैंड बाजा और डांस कार्यक्रम के साथ उत्सव का माहौल रहा। जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने गीत गाकर नवविवाहितों को बधाई दी। वहीं अध्यक्ष ने सभी से बाल विवाह रोकने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा बढ़ावा देने की शपथ दिलाई।
हमारे जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया था और यहाँ पर 141 जोड़ों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा गया है और 141 बच्चे थे। महिला बाल विकास की विभाग के ओर से अच्छा आयोजन किया गया था और जो हमारी हितग्राही बेटियां हैं, आज उन्हें हम सबने मिलकर खूब आशीर्वाद दिया है और हमारे क्षेत्र में ये अच्छा गर्व गौरव का विषय है कि 141 बच्चे आज नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ना ही अपन पसंद से ब्याह करें। लड़की सिलाडी से है, यहाँ मेरा सिलाडी वाला ससुराल है, वो मतलब बोली यहाँ करेंगे शादी, तो ठीक है। शादी करने से अच्छा लगे तो उन्हें बोला बस 35,000 मिलेंगे, तो कुछ नहीं मिलेंगे। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 141 जोड़ों का, पूरे जिले के जोड़े हैं, सभी परियोजनाओं के जोड़े हैं, उनका विवाह संपन्न यहाँ पे करवाया गया है और यह पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ हो रही है ये विवाह। और इसमें 6 जिले जो हैं वहाँ रायपुर में ही गए हैं, बाकी दूरस्थ वाले ऑनलाइन जुड़े हैं। इनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मध्य में है, चापा के मध्य में है, इसीलिए इस स्थल का चयन किया गया है। इकाइयों के चयन के लिए तो सबसे पहले तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के माध्यम से जो भी होते हैं, 21 वर्ष से अधिक उम्र लड़के की होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र लड़की की होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के छुई खदान के कतीबाड़ी मैदान में आयोजित आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर विक्रांत सिंह जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खैरागढ़ विधायक नीलांबर वर्मा ने की है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी नवविवाहित जोड़ों को सरकारी सहायता, विवाह सामग्री और उपहार प्रदान किया गया। बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े को 50,000 का व्यय किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपए वधू के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे इस खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिले में 115 जोड़ों का विवाह हो रहा है। वो जीवन भर के पवित्र बंधन में वो सब बंध रहे हैं। सब लोगों ने उन लोगों को शुभकामनाएं दी है कि उनका जीवन सुखी और समृद्ध ढंग से जो बंधन, सरकार की भी मदद, परिवार की भी मदद, समाज की भी मदद और पूरे सरकार की मदद मिला। आज सामूहिक विवाह हुआ, उससे हमें लड़कियों को फायदा हुआ। ऐसा कि मतलब जो लोग शादी विवाह नहीं कर पाते, उनके माँ बाप उनकी हेल्प नहीं कर पाते, इससे ये है कि सबको हेल्प मिल जाती है। मुख्यमंत्री योजना हम सभी को इससे फायदा हुआ है और सबको आशीर्वाद मिला। जगदलपुर में भूमकाल दिवस की 116वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी युवाओं ने डीजे पर माओवादी कमांडर मध्वी हिड़मा से जुड़े गीत बजाए। कार्यक्रम के बाद इस घटना को लेकर अलग अलग हलकों में चर्चा तेज हो गई। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल में रनवे सीजन 5 का आयोजन किया गया। ये शहर का सबसे बड़ा फैशन और टैलेंट मंच माना जाता है। इस इवेंट का मीडिया पार्टनर HNN न्यूज है, जो इवेंट की हर झलक आप तक पहुंचाएगा। पिछले 4 साल सीजन सफल रहा और सफल सीजन के बाद अब इस बार 36 बडिंग मॉडल्स को प्रोफेशनल ग्रूमिंग, एक्सपर्ट वर्कशॉप और लाइव स्टेज अनुभव दिया जा रहा है। और ये जो हमारा रनवे 13 तारीख को होने वाला है, ये हमारा 5th सीज़न है। इसके 4 जो सीज़न हुए हैं बहुत ही शानदार रहे हैं और इस बार हम ऐसे और ग्रैंड लेवल में कर रहे हैं। इसमें हम जो भी छत्तीसगढ़ के बडिंग मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, हम उनको मॉडल्स को बुलाते हैं, ग्रूमिंग सेशन देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से हमारी वर्कशॉप चल रहे हैं। हमने 80 से ज़्यादा कंटेस्टेंट आए थे, जिसमें से हमने 27 लड़कियों को और 10 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया है, जो हमारे मॉल के इन हाउस ब्रांड्स के आउटफिट्स को वेयर करके शोकेस करेंगे रैंप पे। और ये टोटल 9 राउंड्स में होने वाले हैं। और जो हमारे कंटेस्टेंट आए हैं रायपुर, छत्तीसगढ़ के और भी शहरों से, कोरबा से, चांपा से, बहुत शहरों से आए हुए हैं। और हम पूरे बिलासपुर और सभी आसपास के लोगों को बोलना चाहेंगे कि 13 तारीख को मॉल में आइए और हमारा इस आयोजन को गवाह बनिए और देखिए कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। आपको बहुत मजा आएगा, जरूर आइए। रायपुर में आज युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को बजट की नीतियों, अवसरों और भविष्य की दिशा में रूबरू कराया गया है। मुख्य वक्ता राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब रहे, जिन्होंने बजट के अलग अलग पहलुओं पर युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मंच पर कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी की। बिलासपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोचीन डिपो में अनोखी कलाकृति तैयार की जा रही है। रेलवे के अनुपयोगी कबाड़ से 10 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये पहल रेलवे के नवाचार अभियान का हिस्सा है, जिसमें बेकार मटेरियल को आकर्षक कलाकृतियों में बदलकर संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। गौरतलब है कि कलाकार अशोक देवांगन इससे पहले भी रेल स्क्रैप से कई ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतिमाएं बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं। रेलवे में जो भी रिफ्यूज मटेरियल रहता है उसका कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके, इसके लिए काफ़ी बार उस डायरेक्शन में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना कुछ इनोवेटिव काम करते हैं। तो इसमें जैसे जो भी लोहा लक्कड़ जैसे जो सामान रहते हैं जो बच जाते हैं, उसको वेल्डिंग करके एक खूबसूरत आकार दिया जाता है, जो देखने में भी अच्छा रहता है और गार्बेज में भी कन्वर्ट नहीं होता। तो एक अच्छा पहल है और निरंतर चलता रहता है। गरियाबंद के राज्य में आयोजित राजिम कुंभ कल्प के संत समागम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने मुख्य मंच पर श्री राजीव लोचन की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और संतों का आशीर्वाद लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे संतों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आध्यात्मिक संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। राजिम कुंभ कल्प आस्था और परंपरा का प्रमुख केंद्र है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत कार्यालय में सीईओ पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। यहां एक ही कार्यालय में 2 अधिकारी खुद को सीईओ बता रहे हैं। पूर्व सीईओ शिशिर शर्मा कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर वापस लौटे और पदभार का दावा करने लगे, जबकि वर्तमान में दीप्ति मंडावी इस पद पर कार्यरत हैं। दोहरे प्रभार की स्थिति से कर्मचारी और सरपंच असमंजस में हैं कि फाइलों पर किसके हस्ताक्षर मान्य होंगे। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मामले में राज्य सरकार को मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा गया। निर्देश मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जनपद पंचायत बेरला में 2 सीईओ पदस्थ हैं। दीप्ति मंडावी मैम, जिसका जो अभी हाल ही में जनपद में आई थी, और शिशिर शर्मा सर जी
जिनका ट्रांसफर हो गया था और अभी वो स्टे लेकर पुनः जनपद पंचायत बेरला में आ चुके हैं। तो इस स्थिति में जो कर्मचारी है, सरपंच और सचिव है, वो असमंजस की स्थिति में है कि अभी वर्तमान सीओ कौन है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा शीघ्र और स्पष्ट निर्णय लेकर इसको, इस जो मामले को संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित के कार्य सुचारू रूप से चल सके। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आयोजित माघी मेले में बड़ा हादसा हो गया। यहां आकाश झूले का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिससे झूले की सिटिंग प्लेट उखड़ गई। इस घटना में झूले के पास खड़े और उसमें सवार 6 लोग चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और मेला ड्यूटी पर तैनात पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद 3 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है। सूरजपुर में जिला अस्पताल की पार्किंग में लावारिस हालत में एक वृद्ध का शव पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों और अस्पताल के कर्मियों से पूछताछ कर रही है ताकि उसकी पहचान हो सके और मौत के कारण का भी पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना इलाके के चोपड़ा पारा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। यहां पुलिस आरक्षक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक आरक्षक की पहचान आशुतोष खलखो के रूप में हुई है, जो सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ था। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। आपको बता दें कि परिवार ने पुलिस विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। इधर पुलिस का कहना है कि मृतक आरक्षक के खिलाफ जांच जारी है। मृतक आरक्षक है, वो अपने ससुराल गया हुआ था और वहाँ से खाना करके जब वो रात में 10 बजे अपने घर आया और घर आने के बाद उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी उसे पत्नी मिली और जिसके बाद थाने में भी सूचना दी गई और परिजनों के द्वारा जो है जिला अस्पताल लेके गया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया और मामला अभी बिलासपुर में प्रेम संबंध के विवाद ने एक युवती की जान ले ली। दरअसल कोरबा में धारदार हथियार से हुए हमले के बाद 1 सप्ताह तक जिंदगी और मौत से जूझती रही युवती ने आखिरकार दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा में शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी और बेटी पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। दोनों झुलस गईं और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोपी शंकर पांडे, जो सुलभ शौचालय में केयर टेकर का काम करता है। घटना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवास के सामने हुई। पत्नी पूजा लगभग 24 साल की और उसकी बेटी काजल झगड़े के बाद इस हमले की शिकार हुई। पत्नी मध्य प्रदेश की और पति इलाहाबाद का निवासी है। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। बिलासपुर में एसआईआर के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी और कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। आरोप है कि चाटीडीह क्षेत्र के 150 से ज्यादा मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित कार्रवाई बताते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जमीन विवाद में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को उम्र कैद के साथ 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। बिलासपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से रात्रि कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी। होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों, संभावित ठिकानों और वारंटियों के घरों की भी सघन जांच की गई। अभियान में 126 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 50 स्थायी और 76 गिरफ्तारी वारंटी शामिल हैं। सूरजपुर में आधी रात डीआईजी ने जयनगर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना रिकॉर्ड की स्थिति देख संतोष जताया और टीम की सराहना की।
नाइट ऑफिसर से रात्रि गश्त का विवरण, निगरानी सूची और गुंडा बदमाशों की जानकारी ली गई। अधिकारियों और जवानों की सतर्कता और अलर्ट गश्त पर उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की।